प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का ऐलान करके किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ ही विपक्षियों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने लोगों को यह संदेश दे दिया कि वो किसी भी हद तक जाकर फैसला करने की ताकत रखते हैं। यूपी और पंजाब विधानसभा चुनावों में पीएम मोदी के इस फैसले का फायदा भी मिलने की पूरी उम्मीद लग रही है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां नए सियासी समीकरण बनने के आसार नजर आ रहे हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। बहुत खुश हैं। 1 साल के बाद हम लोगों को ये खुशी वाला दिन देखने को आया है। इसके लिए हम रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। ये जो 3 काले कानून वापस हुए उससे बहुत खुशी है और आज गुरपुरब भी है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मोदी जी आप आगे बढ़िए, सारा देश किसान, भारत का किसान आपके साथ है माननीय मोदी। प्रधानमंत्री ने एक तीर से कई शिकार कर लिए। कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर उत्तर प्रदेश की सत्ता की राह में बाधा बन रहे किसान आंदोलन के पत्थर को एक तरह से हटा दिया। तो वहीं पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार कर सकी है। कृषि कानून वापस, वेस्ट यूपी की चुनौती खत्म। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 300+ के टारगेट पर मोदी का मेगा दाम। प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। चुनाव से पहले चुनौती पर पूर्ण विराम। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग से पहले पीएम मोदी ने मेगा दांव चला और यूपी में 300+ का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी को बूस्टर डोज मिल गया। खास तौर पर पश्चिमी यूपी के लिए, जहां माना यह जा रहा था कि कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी थी, लेकिन मोदी सरकार के एक बड़े फैसले ने पश्चिमी यूपी की लड़ाई को बेहद रोचक बना दिया है। अब सवाल है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद वेस्टर्न यूपी में आरएलडी की राजनीति पर क्या असर होगा? समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन का क्या होगा? आरएलडी की बार्गेनिंग या कहें चुनाव में मोलतोल करने की क्षमता घटेगी या बढ़ेगी? क्या इस बात की भी संभावना है कि आरएलडी बीजेपी के पाले में चली जाए? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान से सिर्फ एक दिन पहले ही अमित शाह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई। कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को इस इलाके में बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कृषि कानून रद्द होने से बीजेपी के प्रति किसानों की नाराजगी कम होगी और वो उसके पाले में जा सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि कृषि कानून रद्द होने के बाद आरएलडी अब बीजेपी के साथ आ सकती है। आरएलडी का अभी क्या रुख है वो बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। इस साल मार्च महीने में मथुरा में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव को साथ लड़ने का ऐलान किया, मगर कुछ वक्त से आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को साथ नहीं देखा गया। तो अटकलें लगनी शुरू हो गई कि दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, जिसे अखिलेश यादव के ऊपर ज्यादा सीट पाने के दबाव के रूप में देखा गया। तो वहीं दूसरी तरफ तीनों कृषि कानून को मोदी सरकार ने वापस ले लिया, जिसके बाद सारा मामला अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। खबर यह भी है कि 21 नवंबर को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान होना था, जिसे कैंसिल कर दिया गया है। आरएलडी अखिलेश से 30-32 सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन अखिलेश 20-22 सीटें ही देने पर अड़े हैं। उनमें से भी उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के 3-4 लोग आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि जाटों की पहली प्रायोरिटी पहले आरएलडी हुआ करती थी, लेकिन आरएलडी के बाद अगर जाट किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद करता है तो वो बीजेपी है। समाजवादी पार्टी को जाटों ने कभी पसंद नहीं किया और न ही कभी समाजवादी पार्टी के साथ गए। ये बात अखिलेश और जयंत दोनों को पता है। ऐसे में सियासी पंडितों का कहना है कि अगर जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 20 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं
तो उनके लिए जीत की राह आसान नहीं होगी। लेकिन अब जब किसानों की नाराजगी की वजह खत्म हो चुकी है, ऐसे में अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ उनकी स्ट्राइक रेट बढ़ेगी बल्कि उनके लिए विन विन पोजीशन होगी। आखिर कैसे, वो इन आंकड़ों से समझते हैं। 2017 के चुनावों में वेस्ट यूपी में बीजेपी को 37 सीटें मिली थी। वोट शेयर 43.5% था। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में आरएलडी का वोट शेयर 5% से ज्यादा था। वहीं इस इलाके में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 15.68% ही था। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी। अगर जयंत और अखिलेश के वोट शेयर को मिला दें तो ये बीजेपी के वोट शेयर का आधा भी नहीं है। ऐसे में साफ है कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ जाटलैंड की सियासत में एक बार फिर मजबूत हो सकते हैं बल्कि उन्हें केंद्र या राज्य में बड़ा पोर्टफोलियो भी मिल सकता है। फिलहाल बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर जयंत चौधरी का क्या रुख है वो भी जान लेते हैं। क्या कोई गुंजाइश बचा है कि जयंत चौधरी बीजेपी का भी दामन थाम सकते हैं? नहीं, उसका आधार क्या होगा? जो 7 साल हम जनता के बीच रहे, मुद्दों को लेकर रहे, विपक्ष में रहे, हमने इस बात की फिक्र नहीं की कि कितने बड़े बहुमत बीजेपी को मिल रही है, सत्ता मिल रही है। बहुत सी पार्टियां टूटी, बहुत से लोगों ने समझौते कर दिए, बहुत से लोगों ने दल बदल लिए। हम लगातार इस छोर पे रहे। तो अब क्या कारण होगा कि कौन सी बड़ी ऐसी उपलब्धि हो जाएगी 2 महीने के अंदर कि हम अपने इन स्टैंड को बदल लें। जयंत चौधरी ने खुलकर अपने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन उन्हें भी पता है कि साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी में जाटों और मुसलमानों के बीच पैदा हुई खाई किसान आंदोलन की वजह से बढ़ती नजर आ रही थी। आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 32% मुसलमान और 12% जाट है। किसानों में सबसे बड़ी आबादी जाटों की है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने 2014, 2017 और फिर 2019 में वेस्ट यूपी में बड़ी बढ़त कायम करने वाली बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया था। इसी दौरान समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से गठबंधन कर इस माहौल का फायदा उठाने की रणनीति बनाई। यूपी में सरकार बनेगी जयंत और अखिलेश की। यूपी में सरकार बनेगी जयंत और अखिलेश की। यूपी में सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी को उम्मीद थी कि जाट, मुस्लिम, यादव समेत कुछ अन्य बिरादरियों के वोट का फायदा मिल सकता है, लेकिन कृषि कानून की वापसी के बाद अब सियासी समीकरण बदल सकते हैं। कृषि कानूनों की वापसी का मतलब सीधा है, विपक्ष का मुद्दा खत्म हो जाना। यानी पश्चिमी यूपी के अखाड़े में विपक्ष का मुस्लिम जाट समीकरण वाला बड़ा दांव ध्वस्त हो सकता है। जाहिर है यह बीजेपी के लिए फायदेमंद और आरएलडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ रही तो। वेस्ट यूपी में बीजेपी एक बार फिर से पहले की तरह ही आक्रामक रुख अख्तियार कर सकी है। सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि कृषि कानूनों की वापसी से आरएलडी की राजनीति को दोहरी चोट लगी है, क्योंकि आरएलडी के लिए किसान आंदोलन एक संजीवनी की तरह था, लेकिन अब आरएलडी की बार्गेनिंग क्षमता घट जाएगी। इसलिए ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन ना हो या आरएलडी को बीजेपी के साथ जाना पड़े। गुरु नानक देव जी की जयंती के दिन कृषि कानूनों को वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले को पंजाब की सियासत के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। बीजेपी ने कृषि कानून को वापस लेकर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। यह फैसला पंजाब में हाशिए पर चल रही बीजेपी के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। इससे पंजाब में जहां नए सियासी समीकरण बनेंगे, वहीं किसान आंदोलन को भुना रही विपक्षी पार्टियों को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। एक फैसला जिससे सियासी समीकरण बदल गए। कि हम जब मैंने कहा था पहला है किसानों का मसला, उसके बाद हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। एक फैसला जिसने पंजाब में बीजेपी को अचानक लाइमलाइट में ला दी। खुशी दी ये गल है। एक फैसला जिसने विपक्ष के सारे हथियारों को ध्वस्त कर दिया।
साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। किसान बिल पर मोदी के ऐतिहासिक फैसले के बाद पंजाब में बीजेपी बल्ले बल्ले कर रही है। उससे उम्मीद है कि 3.5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला उसे मनोवांछित फल दे सकता है। सवाल यही है कि कानून वापसी का पंजाब पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा। क्या कृषि कानून वापसी से पंजाब में बीजेपी के वापसी के द्वार खुलेंगे? विधानसभा चुनाव में कौन होगा बीजेपी का जोड़ीदार? बीजेपी अगर किंग या किंग मेकर नहीं तो क्या गेम चेंजर बनेगी? इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक से सियासी समीकरण बदल गए। सियासतदान 117 विधानसभा सीटों वाले सूबे में अब भारतीय जनता पार्टी को गेम चेंजर की स्थिति में देख रहे हैं, क्योंकि खेती किसानी करने वाली इस राज्य की 75% आबादी का 77 विधानसभा सीटों पर ज्यादा प्रभाव है। पंजाब मालवा, माझा और दोआबा एरिया में बटा हुआ है। सबसे ज्यादा 69 सीटें मालवा में हैं, जिनमें ज्यादातर रूरल सीटें हैं, जहां किसानों का दबदबा है। यही इलाका पंजाब की सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। खुशी दी ये गल है खेती कानून रद्द होना और ਇਹਦਾ ऐलान गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के प्रकाश पुरब वाले दिन करना। इससे पहले पंजाब में बीजेपी के लिए तीनों कृषि कानूनों के कारण सियासी रास्ता काफी मुश्किल हो गया था। पार्टी नेताओं का सूबे के किसान लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन बदले माहौल में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के फैसले को भी चुनावी मुद्दा बनाएंगे, जिससे सिख वर्ग में पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब में बीजेपी को कैप्टन के रूप में एक मजबूत साझेदार भी मिलेगा। अमरिंदर सिंह ने बीजेपी से गठबंधन के लिए यही शर्त रखी थी कि अगर किसान आंदोलन का रास्ता निकलेगा तभी वो बीजेपी से हाथ मिलाएंगे और सीट शेयरिंग करेंगे। अब केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले करतारपुर साहिब खोलकर और फिर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर अमरिंदर सिंह को बड़ा बूस्ट दे दिया है। लिहाजा कानून रद्द होने की घोषणा होते ही अमरिंदर सिंह ने भी साफ कर दिया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हर हाल में गठजोड़ होगा। अब इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या स्टेप होगा? क्या पार्टी बीजेपी के साथ? वो तो पहले, आज से मैं तो 3 महीने से कह रहा हूँ कि हम जब मैंने कहा था पहला है किसानों का मसला, उसके बाद हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जो आपने कहा था, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अब पूरा कर दिया है और अभी आगे का रास्ता? इससे ज़्यादा और क्या कर? ये तो जो तीनों बिल थे, तीनों बिल विड्रॉ कर लिए, तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बीजेपी ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए अपने दरवाजे खुले रहने की बात कही थी। लिहाजा मिशन 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ मिलने से पंजाब में बीजेपी की उम्मीदों को पंख लग सकते हैं। राज्य में अमरिंदर सिंह के साथ बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी उनके साथ खड़े होकर पंजाब में बड़ी चुनौती पेश कर सकेगी। अमरिंदर सिंह को भी अपनी नई पार्टी के लिए बीजेपी का बना बनाया कैडर मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी और कैप्टन के जुगलबंदी से शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से दूसरे समीकरण की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है कि क्या फिर से अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ होगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।